हेलो नॉवल लवर्स, आज हम 5 अहम तरीन नॉवेल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनमें से कुछ आपने यकीनन पढ़ रखे होंगे और कुछ आपके लिए नए भी हो सकते हैं। सबसे पहला नॉवेल दश्ते वहशत। कमेंट करके यहाँ रोक के बताइए क्या आपने नॉवेल पढ़ रखा है और ये किसका नॉवेल है। दश्ते वहशत। जी हाँ, किरदार मैं बताता हूँ। इस नॉवेल के किरदार निहायत मुनफरिद और हकीकत पसंदाना हैं। ख्याली नहीं हैं बल्कि हमारी हकीकी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, जो मोहब्बत और माशरती उसूलों के दरमियान होने वाली जद्दोजहद की अक्कासी करते हैं। इस नॉवेल के मौज़ूआत में ममनुआ मोहब्बत सबसे ऊपर है कि ऐसी मोहब्बत जिसका माशरा इजाजत नहीं देता, वो मोहब्बत इसका अहम मौजू है। उसके बाद मुआशरती बंदिशें कि कितनी ज्यादा पाबंदियां एक इंसान पर लगाई जाती हैं, और फिर एक इंसान की नफ्सियाती कशमकश भी इसका अहम मौजू है कि इंसान नफ्सियाती तौर पर किस कदर घुटन का शिकार रहता है कि मैं ये करूं या ना करूं, क्योंकि उसके हार्मोन्स, उसकी जवानी कुछ कह रही होती है और माशरा कुछ कह रहा होता है। आखिर में इसका अहम तरीन मौजू है जज्बाती कर्ब। वो जज्बाती तकलीफ भी नफ्सियाती कशमकश ही से बरामद होती है। जाहिर है कि जब आप अपनी नफ्सियात को, अपने हार्मोन्स को दबाते हैं तो आप में एक इमोशनल टीज पैदा हो जाती है। दोस्तों, दश्ते वहशत एक गहरी मोहब्बत की कहानी है जो माशरती पाबंदियों के पस मंजर में तरतीब दी गई है। इसके मरकजी किरदार अपनी ममनुआ मोहब्बत के रास्ते पर चलते हुए शदीद दाखिली और खारजी कशमकश का सामना करते हैं। ये नॉवल नफ्सियाती गहराई और कुर्बानी के जज्बात को नुमाया करता है। मुसन्निफ ने मोहब्बत की रिवायती तस्वुरात को चैलेंज करते हुए उसके दर्दनाक पहलुओं को एक मुनफरिद अंदाज में बयान किया है। दूसरा अहम नॉवेल है परीजाद। कमेंट में बताइए ये किसने लिखा। परीजाद एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो अपने आम शक्लो सूरत के बावजूद अंदरूनी खूबसूरती और मेहरबानी का मजहर है। ये नॉवेल उसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, मोहब्बत, शनाख्त और माशरती कबूलियत के मसाइल को बयान करता है। ये नॉवेल हुस्न के अमूमी मयारात और असल इंसानी कदर व कीमत पर एक गहरा तबसरा है। परीजाद का किरदार कारी को खुदी, मोहब्बत और माशरती नजरियात पर गौर व फिक्र की दावत देता है। इसके अहम मौज़ूआत में अंदरूनी खूबसूरती है, न कि बैरूनी खूबसूरती। आपको भी कभी कोई ऐसा शख्स पसंद आया कि जो अंदर से बहुत खूबसूरत है? अंदर से मुराद ये है कि दिल का बहुत अच्छा है, सीरत का बहुत अच्छा है, गुफ्तगू का, अखलाक का बहुत अच्छा है। बैरूनी मोहब्बत यानी सिर्फ उसकी नाक अच्छी है, कान अच्छे हैं, आंखें अच्छी हैं, बाल अच्छे हैं, इसका मतलब है बैरूनी खूबसूरती। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके अलावा इसके मौज़ूआत में मुआशरती कबूलियत है, मोहब्बत है और शनाख्त है कि मैं कौन हूँ या मुझे अहम समझा जाए। इसके किरदार में परीजाद एक हसास और गहरे जज्बात रखने वाला मरकजी किरदार है, जिसके तजर्बात माशरती नाइंसाफी और खुद एतमादी के मसाइल की अक्कासी करते हैं। यकीनन ये भी एक हकीकी किरदार है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आने वाला नॉवेल है पीरे कामिल। नॉवेल लवर्स में कोई ऐसा नहीं है जिसने इस नॉवेल को ना छेड़ा हो। हालांकि ये उतना गहरा नॉवेल नहीं है जितना के लिखे गए हैं। आप कमेंट में बताइए पीरे कामिल किसका लिखा हुआ नॉवेल है। पीरे कामिल दो अफराद की जज्बाती और रूहानी सफर की कहानी है। ये नॉवेल न सिर्फ मोहब्बत बल्कि ईमानी, जाती और सच्चाई के नशोनुमा और जुस्तजू के बारे में भी है। मुसन्निफ की तहरीर इंतहाई खूबसूरत है। मोहब्बत और रूहानियत का हसीन इम्तिजाज पेश है जो कारी को अपनी जाती जिंदगी और अकायद पर गौर करने पर मजबूर करती है। इसके अहम मौज़ूआत में यकीनन रूहानियत है, इसीलिए लोगों को या आम लोगों को बहुत पसंद है। उसके अलावा मोहब्बत इसका मौजू है। इसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट, जाती इर्तका और ईमान। इस नॉवेल के मरकजी किरदार गहरी नफ्सियाती पेचीदगी के हामिल हैं और उनकी जिंदगी के सफर में नुमाया तब्दीलियां आती हैं जो उन्हें मजबूत और बामकसद बनाती हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आने वाला नॉवेल है बिछड़ते मौसम। आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी कि इसकी मुसन्निफा या इसका मुसन्निफ कौन है।
बिछड़ते मौसम मुख्तलिफ अक़साम की मोहब्बत और इंसानी ताल्लुकात की पेचीदगियों पर रोशनी डालता है कि इंसानी ताल्लुकात कितने पेचीदा होते हैं। यहाँ तक कि बहन भाइयों के ताल्लुकात किसी से कम मोहब्बत किसी से ज्यादा क्यों होती है, माँ से ज्यादा या बाप से ज्यादा मोहब्बत क्यों होती है, किसी शख्स से कम या ज्यादा मोहब्बत क्यों होती है। ये कहानी मोहब्बत की खुशबू के साथ साथ जुदाई और दुख की तलखियों को भी बयान करती है, इसलिए ये एक खूबसूरत नॉवल है। जैसा कि इसके टाइटल से इजहार है, बिछड़ते मौसम। नॉवल मोहब्बत के हसीन और तल्ख पहलुओं को उम्दगी से पेश करता है, जो कारी को रिश्तों की नजाकत और जज्बात की शिद्दत को समझने में मदद देता है। इसके अहम मौज़ूआत में यकीनन मोहब्बत सर फहरिस्त है और फिर जुदाई, जहां मोहब्बत वहां जुदाई। उसके बाद उम्मीद भी है और साबित कदमी भी है कि अगर इंसान कंसिस्टेंट रहे, मुस्तकिल मिजाज रहे, तो कामयाबी यकीनन उसका मुकद्दर होती है। इस नॉवल के किरदार हकीकी जिंदगी के जज्बात की अक्कासी करते हैं और हर किरदार मोहब्बत और एहसासात के मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि मोहब्बत और एहसास का एक पहलू नहीं होता बल्कि वो मुख्तलिफ पहलुओं का मजमुआ होते हैं। दोस्तों, पांचवा और आखिरी नॉवल है माला। इसकी मुसन्निफा या मुसन्निफ का नाम भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। माला एक दिलचस्प रोमानवी कहानी है। ये एक रोमांटिक नॉवल है और ये कहानी मोहब्बत, इसरार और रूहानी अनासिर को यकजा करती है, एक जगह करके बयान करती है कि रूह का मोहब्बत पर क्या असर है। इसकी पेचीदा कहानी कारी को मुसलसल तजस्सुस में मुब्तला रखती है। इस तरह इसमें एक इजाफी उन्सर भी शामिल है और वो है तजस्सुस का, यानी क्यूरियोसिटी का। अगर आपको थ्रिल पसंद है, अगर आपको क्यूरियोसिटी पसंद है, अगर आपको जासूसी नॉवेल्स पसंद हैं, तो इसमें वो भी एक अहम एलिमेंट है। निम्रा अहमद की, चलें इसका मुसन्निफा का नाम मेरे मुंह से निकल गया, निम्रा अहमद की ये तहरीर इंतहाई गहराई और मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ जुड़त इस नॉवल के मुनफरिद बनाती है। माला मोहब्बत की इंसानी नफ्सियात के साथ साथ रूहानी मसाइल पर भी रोशनी डालता है, क्योंकि यही अहम बात है, क्योंकि इंसान रूह, जिस्म, दिमाग और दिल का एक खूबसूरत मजमुआ है। जिस नॉवल में ये चारों चीजें डिस्कस की जाएंगी वो आपको यकीनन पसंद आएगा। इसके मौज़ूआत में मोहब्बत, इसरार, रूहानियत और खुद दरियाफ्त बहुत अहम है। दोस्तों, आपने देखा कि इन सब नॉवेल्स में मोहब्बत मुश्तरक है। उसके बाद इस नॉवल में इजाफी बात एक पुरस्रारियत की है। रूहानियत भी इन सब नॉवेल्स में मौजूद है और इसी तरह तकरीबन खुद दरियाफ्त यानी सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन, ये भी हर नॉवल का हिस्सा होना लाजमी है। इस नॉवल में हर किरदार को निहायत खूबसूरती और महारत से तश्कील दिया गया है, जो कहानी में एक मुनफरिद रंग भरते हैं और कारी को इनके साथ जज्बाती तौर पर जोड़ते हैं। ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर मैं ही तो हूं और यही इस नॉवल की कामयाबी की जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर इसके अलावा आपको कोई नॉवल पसंद है जिस पर आप समरी, उसका तज्जिया, उसके किरदारों के बारे में सुनना चाहते हैं या मौज़ूआत के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके नॉवल लवर्स, अगली वीडियो तक इंतजार कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।